दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे रेलवे एनटीपीसी एवं यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, नेपाल आदि में पूछे गए क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात होते पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह से छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध जो है सबसे छोटा ग्रह। अगुलहाथ धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहाथ धारा किस महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर में अगुलहाथ धारा बनती है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ कहलाता है। जो कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग को करोड़ कहते हैं। वो किस चीज का बना होता है? तो लोहा एवं निकल का बना होता है। मैंगनीज के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर रूसी संघ प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन से देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 1887 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 गदर के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने नारा दिया था भारत और भारतीयों के लिए। ये नारा जो है आर्य समाज ने दिया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड एवं उत्तरी आयरलैंड ये यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस शब्द से लिया गया है? तो ये जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू असम का है। बिहू जो है लोकप्रिय नृत्य उत्सव जो कि असम का है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक
मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने ही दी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। देश का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित लियो टॉलस्टॉय से थे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से कौन सा व्यक्ति विख्यात है? तो महात्मा केसरी के उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। महात्मा केसरी के नाम से पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है तो सुवर्ण रेखा ये गंगा की सहायक नदी नहीं है और सभी है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? चीन से जुड़ी हुई है तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। यानी अरुणाचल राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्रीय जनगणना तो 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से डेयरी विकास से यानी दुग्ध विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध विकास से डेयरी विकास से। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित? हैवी इलेक्ट्रिकल से भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का आश्रय जिस सुविख्यात क्रांति औद्योगिकी विज्ञान को जाता है उसका नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हरित क्रांति का श्रेय जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। राणा प्रताप सागर संबंधित हैं जल विद्युत से राणा प्रताप सागर जल विद्युत है। राणा प्रताप सागर बांध जल विद्युत से संबंधित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र अपने ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप ने
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? औद्योगिकी दिवस तो 11 मई को राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेना दिवस 15 जनवरी को सेना दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। संचाई का दिवस 15 सितंबर को। जाता है। सामाजिक आधिकारिक स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 सितंबर को। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।